दोस्तों सीताराम। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्रकूट के जंगल के अंदर का रास्ता, जहाँ फोर व्हीलर गाड़ी बड़े आराम से आ जाती है। और इन्हीं जंगलों के अंदर हमारे ऋषि मुनि रहते हैं। और हर कुटिया तक फोर व्हीलर टू व्हीलर गाड़ी बड़े आराम से पहुँच जाती है। इन जंगलों के देखिए चारों तरफ कुटिया ही कुटिया बनी हुई हैं। ऐसे ही एक कुटी के अंदर मैं जाकर महाराज जी का सत्संग करूंगा, ज्ञान और धर्म की बातें सीखूंगा। और इन्हीं जंगलों में त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास काल के समय ऋषियों का सत्संग करने हर रोज आते थे। अलग अलग ऋषियों के पास जाते थे भगवान श्री राम वनवास काल के समय, वो सत्संग करने, दर्शन करने। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप लोग भी एक बार चित्रकूट धाम के इन जंगलों में आइए और ऋषियों के दर्शन करिए। यहाँ आज भी आपको रामायण काल और त्रेता युग के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। सीताराम। राम राम कहि जे जमुहाहि अतिनहि न पाप पुण्य समुहाहि। जिसको राम राम कहते हुए जमुहाई भी अगर किसी को आ जाती है, उनको भी पाप और पुण्य उनके सामने नहीं आते हैं। राम नाम की वो महिमा है ना। महाराज जी, कलयुग में जीव ऐसा क्या करे जिससे दुख और कष्ट से मुक्ति मिल जाए? हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब से जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि भयउ न सुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब से जीव संसारी हो गया है, यहाँ आया है, तो ग्रंथि कहते हैं गांठ को। तो ऐसी गांठ पड़ गई है, जब तक वो खुलेगी नहीं तब तक वो सुखी नहीं होगा। उन्होंने कहा, जड़ चेतन गांठ पड़ी गयऊ, यद्यपि मृखा छूटति अति कठिनाई। जड़ चेतन, जड़ क्या है? शरीर। चेतन क्या है? आत्मा। तो दोनों में गांठ पड़ गई है। अब वो जब तक खुलेगी नहीं तब तक सुखी नहीं होगा, संसारी है, दुखी है। अब ये गुरु के ऊपर होता है भाई। जैसे हमने हजारों चेला बनाए हैं, तो सब चेलाओं की गांठ न खुले तो एक की तो खोल दें, वो ग्रंथि उसको बता दें, जिससे वो बेचारा सुखी हो जाए। क्योंकि चेला का शिष्य का अधिकार भी होता है, या गुरु की शरण में जाके आशीष पाएगा तो उसको शांति मिल जाएगी, सत्य धर्म और भक्ति के मार्ग में चलेगा। तो इसीलिए कहा, जब से जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि भयउ न सुखारी। फिर भगवान का नाम सुमिरन की बात की। मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पड़ा। कुछ भी नहीं करना है, कलयुग में केवल नाम सुमिरन करना है। जो नाम की भक्ति करेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म के विषय में मैं आपको बतला देता हूँ। चारों वेदों में विधान किए हुए कर्म को
कर्मों का नाम धर्म है। हमें वेदों के अनुसार, जो वेद हमें आदेश कर रहे हैं, शास्त्र जो हमें आदेश कर रहे हैं, उसके अनुसार कर्म करना ही धर्म है। ये 2 नंबर का अर्थ है, ठीक है। अब 1 नंबर का अर्थ बता देता हूँ। 1 नंबर का अर्थ ये है कि जब आप कभी भी कोई बुरा कर्म करते हो, गलत कर्म करते हो, तो आपकी अंतरात्मा अंदर से रोकती है कि ये पाप कर्म मत करो, ये पाप है, ये गलत है, इसको मत करो। पर मन के गुलाम होने के कारण, मन का आदेश मानती रहती है ना आत्मा, तो हमेशा बुरा कर्म मन करवाता है। तो इसलिए फिर वो आत्मा जो है, फिर मन जब बार बार बोलता है तो फिर वो बुरा कर्म कर लेता है। तो जो अपनी अंतरात्मा की बात को सुन लेंगे तो वो कभी भी पाप कर्म में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा बार बार रोकती है। तो अंतरात्मा की बात मान लेना, सुन लेना, ये धर्म है। बोलते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है ना, ऐसे तमाम बातें करते हैं, पर धर्म के विषय में जानते नहीं। धर्म जो है, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है, समझ गए जी यदि धर्म न होता तो अधर्म भी नहीं होता। जी सबको धारण करने वाली जी ऐसी शक्ति का नाम धर्म है। धर्म ने सबको धारण कर रखा है, चर अचर जीव सब समस्त ब्रह्मांडों को धारण करने वाली ऐसी शक्ति का नाम धर्म है। धर्म के बल से रोज सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है। धर्म के बल से ये धरा है, धर्म के बल से हमारी ध्वजा है, जो हनुमान जी सरकार लिए रहते हैं, धर्म का संचालन करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सबको धारण करने वाली ऐसी शक्ति का नाम धर्म है। तो जिस शक्ति, धर्म ही सबकी रक्षा कर रहा है, पापी की भी, पुण्यात्मा की भी, धर्मी की भी, अधर्मी की भी, सबकी रक्षा करने वाला धर्म है। तो उसे इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। धर्म के बल से ही हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। धर्म ने हमको धारण कर रखा है, हम नहीं धारण कर सकते उसको। धर्म के बल से हमारे अंदर चेतना है, धर्म के बल से हमारे अंदर ज्ञान है, गुण है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। अब सोचो, 1 मिनट के लिए वो शक्ति अगर कहीं विलुप्त हो जाए तो ये संसार का क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट, कुछ नहीं बचेगा। जी महाराज जी। तो धर्म ने ही सबको धारण कर रखा है। सबको धारण करने वाली शक्ति का नाम धर्म है, तभी तो उसका नाम धर्म है। अब वो व्यापक शक्ति है, उसको कोई रिसर्च करके जान सकता है, उसको भक्ति करके लोग जान सकते हैं, है ना? जी महाराज जी। ऐसे तो कोई जान नहीं सकता। ऐसे शब्दों में तो बहुत कुछ लोग बोलते भी हैं, समझते भी हैं, पर उसका अनुभव लेना, उसको जानना, उसकी अनुभूति करना, ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि उसके लिए साधना और तपस्या करनी पड़ेगी और सही गुरु का सद्मार्ग मिलेगा, मार्गदर्शन होगा, तभी न होगा। जी महाराज जी। क्योंकि जिसका जैसा गुरु होगा वैसे ही चेला की स्थिति होगी। अब भाई जैसे मास्टर तो सब एक हैं, पर सब्जेक्ट में अलग अलग हैं। ऐसे संसार में गुरु तो बहुत हैं, पर सब अलग अलग सब्जेक्ट में हैं। जी। तो वही बात है। तो हमने आपको धर्म के विषय में बताया है। वैसे गोस्वामी जी ने कहा रामायण में भी कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज जी, साधु किसको कहते हैं? साधु,
अब साधु के विषय में हम आपको बताएं। साधु कहते हैं सुधरे हुए स्वभाव वाले आदमी को। किसको कहते हैं? जी। सुधरे हुए स्वभाव वाले आदमी को, भेष बनाने वाले को, परंपरागत तिलक मालाएं पहनने वालों को, या भेष बहुत अच्छा हमने बनाया है संत का भगवान का, और हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो विचार हैं अच्छे नहीं हैं, अंदर ही अंदर शैतान घूम रहा है, पता नहीं क्या जो है, अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो विचार बुरे होंगे अंदर, तो फिर वो भेष और जटाएं तो बहुत हैं, फिर वो साधु कैसे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। और यदि वो गृहस्थ में भी है और उसका स्वभाव अच्छा है, अच्छे भावनाएं हैं उसके अंदर, अच्छे विचार हैं, लोगों का भला चाहता है, हमेशा मीठा स्वर बोलता है, तो वो साधु है। सुधरे हुए स्वभाव वाले आदमी को साधु कहा गया। महाराज जी, महात्मा किसको कहते हैं? अब महात्मा तो उनको कहते हैं जो परमात्मा की, ईश्वर की, गुरु की भक्ति करते हैं। जो आत्मा भक्ति मार्ग में है, भक्ति करती है, वो महान होती है, वो संसार से एक सीढ़ी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु की भक्ति करती है। इसलिए वो महान आत्मा को महात्मा कहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, अपना भक्ति से मतलब, उन्हें महात्मा कहते हैं। महाराज जी, संत किसको कहते हैं? संत जी। संत कहते हैं जो अनंत शांति को जानने वाले, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 जो है विकार हैं, जो जीव को बंधन में डालने के लिए आत्मा में फिट है। ये साथ में आए हैं, ये विकार बीच में नहीं आए, ये आत्मा के साथ ही आए। इन्हीं के द्वारा जीव बांधा जाएगा और कोई जीव को रोकने वाला नहीं है, केवल इन्हीं के द्वारा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब सोचिए, जैसे 4 आपने शांत कर लिए और एक नहीं हुआ तो अंदर खलबली मची होगी, तो शांति कहाँ है फिर? तो ऐसे जब ये 5 शांत हो जाएंगे तभी तो शांति को जान पाओगे, अनंत शांति को तभी तो जानोगे, भक्ति में तभी तो आप डूबोगे। तो अनंत शांति को जानने वाले को संत कहते हैं। और जिनसे शांति कोसों दूर खड़ी है, मोह माया का संसार है, किसी को काम है, किसी को लोभ है, किसी को मोह है। एक प्रधान तो होता ही है, पुरुष में, नारी में हैं 5, पर 5 में एक कोई विशेष प्रधान होता है, जो उसको 4 तो वो शांत कर सकता है, पर एक से तो वो पराजित हो जाता है। जब 5 को वो पराजित करेगा, शांत करेगा, ये मारे नहीं जाएंगे, पक्के तत्व हैं, कोई मार नहीं सकता। ये परमात्मा की, ईश्वर की, गुरु की आशीर्वाद से, भक्ति से ये शांत हो जाएंगे। जब ये शांत हो जाएंगे तभी संत कहलाएंगे। महाराज जी, एक क्वेश्चन और था, सनातन क्या है? सनातन, अब सनातन तो धर्म को अब लोग धर्म से भी जोड़ते हैं, सनातन धर्म है ना। हमारा धर्म क्या है? सनातन। और इस समय सनातन की तो आंधी आ रही, आज से नहीं, सनातन की आंधी पता नहीं कब से आ रही। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया की कोई भी कौम हो, वो सब के अंदर सनातन है। क्योंकि सनातन कहते हैं आत्मा को, अजर अमर अविनाशी को। तो आपकी आत्मा ही तो है, उसी को सनातन कहते हैं। पता नहीं कब से चली आ रही है और कब तक चलेगी, इसका कुछ पता नहीं है। सनातन के अंदर हजारों धर्म बनते और बिगड़ते रहते हैं, पर सनातन ज्यों का त्यों रहता है। तो पार्टी आपकी होगी, आपने ये पार्टी बनाई है, हमने वो पार्टी बनाई, ऐसे पार्टियां बना बना के बट गए हो, पर सनातन ज्यों का त्यों है और सब के अंदर है। क्योंकि वो आत्मा जो हमारे परमात्मा की, मालिक की, प्रभु की, ईश्वर की है,
वो सब के अंदर है, वो मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, सब में है। इसीलिए सनातन वही है। सनातन की डेफिनेशन होती है अजर अमर अविनाशी। तो केवल आत्मा ही है जो अजर और अमर है। बाकी ये संसार जो है मिथ्या है, माया का है, अनित्य है, नाशवान है। आर्य की डेफिनेशन होती श्रेष्ठ। तो माता सीता भगवान राम को कहती थी आर्यपुत्र, गंधारी धृतराष्ट्र को बोलती थी आर्यपुत्र, द्रौपदी युधिष्ठिर जी को बोलती थी आर्यपुत्र, माता कौशल्या दशरथ जी को बोलती थी आर्यपुत्र। तो आर्य की डेफिनेशन होती है श्रेष्ठ। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि सब श्रेष्ठ थे, तो उनकी संतानें भी श्रेष्ठ हैं। फिर बाद में इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, तो राजा भरत के नाम से पड़ा। जो राम जी के भाई भरत थे उनके नाम से नहीं, जो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था राजा भरत, महाराज जी उसका थोड़ा विवरण दे दीजिए। उनके नाम से इस देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। तो अभी संकल्प में भी बोलते हैं ना, आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे, वो संकल्प बोलते हैं ना, आज भी ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं, तो यही तो बोला जाता है। तो ये स्थान यहाँ बहुत अच्छे थे। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप था ये। जम्बू कहते हैं गोदुआ, जानते हो गोदुआ, सियार, वो एक हुआ बोला करता है पंछी, पशु होता है। अच्छा, हाँ, सियार जानता। हाँ, उसको संस्कृत में जम्बू कहते हैं। तो वो बहुत थे यहाँ पे, इसलिए जम्बू द्वीप कहा गया। वो बोला करते थे, उनके नाम से इस द्वीप का नाम पड़ा थे। समझ गए? एशिया में, विश्व में जो भारत खंड का ये जो द्वीप था, वो जम्बुओं की वजह से उनके नाम से पड़ा था। समझ गए? तो इसलिए जो है हम आर्य थे। जी जी आर्य समाज नहीं। जी जी। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, तो उन्होंने आर्य समाज अलग से बना के खड़ा किया, वो नहीं। हम तो शुरू से ही आर्य थे, श्रेष्ठ थे। अगर हमारा सनातन धर्म तो कहते हैं बहुत महान है, तो क्या इसमें जो जन्म लेते हैं उसमें कोई अछूत भी पैदा होता है क्या? बड़ा द्वेष फैला हुआ है। अगर सनातन श्रेष्ठ है तो इसमें अछूत कैसे पैदा हो? अगर सनातन में तो कोई अछूत होता नहीं महाराज जी। अब अछूत कुछ नहीं। अछूत का मतलब होता है, जो अछूता है वही तो ईश्वर है। ईश्वर को कोई छू सकता है क्या? तुमने मुझे छू लिया तो मैं अछूत हो गया कि तुम हो गए? अछूत वो है जिसको ईश्वर, परमात्मा, भगवान कहते हैं, उसको कोई छू थोड़ी सकता है। कैसे छू लोगे उनको? नहीं महाराज जी, क्या उनका हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ठीक है? हिंदू अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, जैसे कोई इसमें बिखराव हो रहा है लोगों में भ्रम की भावनाएं हैं। समझ गए? सनातन का लोगों में भ्रम है तमाम प्रकार के। जब तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाएगा ना, जब तुम्हारे अंदर ज्योति का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तो यहाँ कुछ भेदभाव तुमको दिखाई नहीं देगा। ये मन माया के मेल से ये सब छूत अछूत चल रहा है। समझ गए? अब कुछ तो लोग कर्म करते हैं, तो कर्म से लोग गिरते हैं, इसलिए भी हो जाते हैं, है ना? जैसे कोई मांस और मदिरा करने वाला है तो उसको लोग नहीं छुएंगे, जो सात्विक हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि लोगों का आंवरा कमज़ोर हो जाता है, लोगों के विचार भ्रमित होते हैं, है ना? इसलिए वो उनको नहीं छुएंगे। तो सबके अलग अलग है ना। अब उनको कष्ट भी मिलता है। जैसे जीव मारे मांस भक्षे, तिनके कौन हवाल रे, जम द्वार वे मार खाएं, जैसे लोहा गढ़े लुहारे। और चूक सब माफ़ हुई है, कठिन जीव का दोष रे, और तनिक जिभ्या स्वाद कारण बिगड़त हैं परलोक रे। कहनी हमारी झूठ मानो, समझ गीता लेव रे, श्री कृष्ण जाकी साखी बोले, हमें दोष मत देव रे। तो ये सब मांस मदिरा करने वाले राक्षसी तो हैं। सुर और असुर ऐसे ही हैं। अब तो वैसे तो नहीं कि बहुत तपस्या करके, जिनके सींग ऊँग होते थे और शक्ति प्राप्त करके फिर मानव जाति को खा जाते थे,
वैसे नहीं होंगे, अब ऐसे ही होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, मान ही नहीं मातु पिता गुरु देवा, साधुन संग करवाम ही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, तिन समझो निश्चर संप्राणी। तो अब ऐसे राक्षस होंगे। तो उसी प्रकार के हैं, किसी के अच्छे विचार हैं, किसी के बुरे विचार हैं। विचारों से मनुष्य देवता, विचारों से मनुष्य राक्षस हो जाता है। अच्छे विचार हैं तो देवता कहलाता है, और बुरे विचार हैं तो राक्षस कहलाता है। यही अंतर है। और परमात्मा की भक्ति इसलिए होती है कि विचार शुद्ध हो जाए, विचार शक्ति अच्छी हो जाए। भक्ति का असर तभी माना जाएगा जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। जैसे कुदृष्टि करना बंद कर दिया, झूठ बोलना बंद कर दिया, बेईमानी करना बंद कर दिया, है ना, शुद्ध सादा जीवन जीने लगा, तो अच्छे विचार हो गए, तभी तो परमात्मा की भक्ति का लाभ हुआ। और न रात दिन राधे राधे जपते हैं, अब बुरे काम हम करते हैं, तो इससे क्या होगा? कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं होगा ना। ये हम भजन भी खूब करते हैं भगवान का, और झूठ भी खूब बोलते हैं, तो क्या होगा उससे? इसका मतलब ये है कि भक्ति का, भगवान के भजन का हमको लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे विचार अच्छे और शुद्ध नहीं हो रहे हैं। तो जब विचार ही हमारे शुद्ध नहीं, अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमें ईश्वर की भक्ति का कुछ भी लाभ नहीं है। ईश्वर की शक्ति अपार है। क्या है? अपार। अपार उसको कहते हैं जिसका कोई पार न पा सके। अगर तुम उसको पार पा गए तो फिर वो अपार न रही। समझ गए? जी महाराज जी। तो जिसकी इतनी बड़ी शक्ति है, उसकी आप उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और आपके विचार नहीं शुद्ध हो रहे, अंतःकरण नहीं शुद्ध हो रहा है, तो फॉल्ट है, आपकी भक्ति में फॉल्ट है। जैसे ये तार हमारा लगा हुआ है, कहीं फॉल्ट होगा तो क्या लट्टू जलेगा? नहीं जलेगा ना। फॉल्ट को ढूंढ दिया जाएगा तो जल जाएगा। ऐसे ही भक्ति में जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट को ढूंढ दिया जाएगा तो हृदय में प्रकाश हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, है ना। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे तो हमें लाभ हो जाएगा। महाराज जी, क्या जैसे हम पाप कर्म करते हैं हर रोज जी और हमने कहीं भंडारा कर दिया, जी, तो उससे क्या हमारे पाप कर्म कट जाएंगे क्या? उससे क्या कट जाएंगे? भंडारा आप करेंगे तो जो आपका उसमें कुछ जाएगा। जब आप अपना धन परिश्रम खर्च करेंगे तो आप पाप कर्म करके जो धन अर्जित किए हैं फिर उससे भंडारा करेंगे, तो जो लोग पाएंगे वो भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हिस्सेदारी तो हो जाएगी ना, आप अन्न खाएंगे तो। जैसे आपने पाप कर्म किया, फिर आपको शांति नहीं मिल रही, तो आप पुण्य कर्म करने चले, तो जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो उन पुण्य कर्मों में आपके पाप कर्म भी लिपट के जाएंगे। तो जितने लोग पाएंगे, चाहे साधु संत हों, चाहे गृहस्थ हों, कोई गरीब हो, कोई भी हो, वो जब पाएंगे तो वो थोड़ी सी परेशानी तो उनको भी हो जाएगी आपके पाप के कारण। क्योंकि जब पुण्य का प्रकाश कहीं होता है तो जो भी आत्माएं वहाँ आ जाती हैं उनको शांति मिल जाती है, और जहाँ पाप का प्रतिकार होगा, अंधकार होगा, वहाँ जाएंगे तो उनको कष्ट मिल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। जी महाराज जी। तो भंडारा जो भी करना चाहिए वो बढ़िया अच्छे धन के साथ करना चाहिए, अपना ईमानदारी का 1 नंबर का होना चाहिए, क्योंकि आप पुण्य अर्जित करने चले हैं। और कुछ नहीं, जैसा आप डालेंगे वैसा आपको मिलेगा। आप जैसे सोचेंगे कि हम जो है मैं थोड़ा सा ऐसा कर दें वैसा कर देंगे, तो अब जैसे संत हैं, संतों को आपने किया तो संत की सेवा में आप जैसा धन डालेंगे वैसा आपको लाभ होगा। पाप कर्म का डालेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है ना। यहाँ पे तो संत तो तपस्वी होते हैं, उनके पास तो बहुत शक्ति होती है, तो यहाँ जो है उनका तेज ही इतना है, उनका ऑरा ही ऐसा है, उनमें करंट ही ऐसा है कि आप जो भी डालेंगे वो उसका उसी प्रकार आपको फ़ायदा हो जाएगा। तभी तो ये संसार संतों की सेवा करता है।
कि वो ईमानदार एक किसान है, ईमानदारी से अन्न उगाया खेतों में, फिर संत को अन्न का दान किया, तो फिर उसको लाभ होता है। उसके जो जीव मर जाते हैं धरती में खेती करते समय, फसल को तैयार करते समय, तो वो सारे दोषों से वो मुक्त हो जाता है जब किसी को अन्न का दान करता है। तो ये किसान के लिए कहा गया। आपने बेईमानी से धन कमाया किसी को सता करके, फिर आप उसको दान किए, तो जिसको आपने सताया है क्या उसको शांति मिल जाएगी? आप दान कर देंगे तो नहीं होगी ना। तो वो जैसा आपने कर्म किया है, कर्म का फल सबको मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म कोई करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। हाँ, अब एक बात ये भी है कि मैं रोज़ पाप कर्म करता हूँ, रोज़ गलती करता हूँ, रोज़ क्षमा मांगता हूँ, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमसे गलती चलो हो गई तो हमने क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने का मतलब ये है कि हम दोबारा अब उस गलती को दोहराएंगे नहीं, तब तो वो क्षमा हो सकता है। रोज़ हम वही काम करेंगे, रोज़ क्षमा मांगेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। जीव को अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है, न ही को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। निखाद राज्य से शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तेरे सुख दुख को काटने वाला कोई नहीं है, तुझे अपने निज कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल जाएंगे नहीं, कोई विकल्प नहीं है। सदगुरु की शरण में, जब संत और गुरु की शरण में कोई जाएगा तो जाएंगे कैसे नहीं। ये तो अवतार हैं, भगवान हैं, इनकी जितनी है तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बता दिया कि भाई सबके कर्म माफ़ कर दिए जाएंगे तो भोगेगा कौन। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो आपने गलती किया, फिर सब ने गलती किया, सबके कर्म माफ़ कर दिए जाएंगे तो कैसे भोगेगा कौन, है ना। वो क्षमा उनके होते हैं जो सदगुरु की शरण में जाते हैं। वो उपाय बतलाते हैं और उपाय बतला करके फिर वो जो है उनके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। चारों प्रकार के पाप और पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं, समझ गए। और तपस्या कभी नष्ट नहीं होती है, ठीक है। और ब्रह्म तेज कभी नष्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ों से नष्ट हो जाता है। जैसे मैं दृष्टांत के लिए एक थोड़ी छोटी सी कथा सुना देता हूँ और इसके बाद फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। एक जो है बहुत ही अच्छे कुलीन ब्राह्मण थे। अच्छा, उन्होंने जो है अपने पुत्र को ब्रह्म तेज की प्राप्ति करवाई, ब्रह्म की साधना करवाई, तो ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया उनको, ब्रह्म अग्नि उनको प्रकट हो गई। और जब ब्रह्म अग्नि प्रकट हो गई तो उनको बहुत शांति, बहुत आनंद, बहुत दयावान थे वो। कहते हैं ना ब्राह्मण तपस्वी होता है, दयावान होता है, धर्म के लिए वो हमेशा जो है आगे रहता है। तो ऐसे ही वो थे। उनकी रोज़ की दिनचर्या थी, वो नदी किनारे घूमने जाया करते थे। एक छोटे से गांव की कथा है, इसलिए जो है वो ब्राह्मण थे और कलयुग की ही बात है। तो वो जो है अपना ऐसे ही दिनचर्या वो किया करते थे। तो एक जो वो होता है, क्या बोलते हैं, मेहतर, है ना, बंगी डोमार उसको बोलते हैं। तो उनकी लड़की सुअर चराने जाया करती थी, तो वो भी युवा थी। तो उनको क्या हुआ कि संसर्ग हो गया, उनसे दोनों में प्रेम हो गया, क्योंकि वो रोज़ गंगा किनारे मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई तुम हमको पसंद हो तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो लड़की बोली कि महाराज मुझे अपने पिता से पूछना पड़ेगा, मैं अपने पिता से पूछूंगी, वो बोलेंगे तो फिर कर लेंगे। तो बोले हाँ ठीक है। तो वो गई लड़की अपने पिता से बोली कि पिताश्री वो फला ब्राह्मण हैं तो उनसे हमको शादी करना है। हाँ ठीक है बेटी, वे तो ब्राह्मण है, बहुत श्रेष्ठ हैं,
वे क्या शादी करेंगे, तुमको स्वीकार करेंगे उनके घर वाले, परिवार वाले? आप उनको पूछो कि उनके घर वाले यदि मान जाएं तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारी लड़की ब्राह्मणों के घर जा रही है। तो बोले ठीक है। तो वो लड़की दूसरे दिन गई, उसने कहा कि मेरे पिता तो तैयार हैं, क्या आपके परिवार के, आपके पिताजी मानेंगे? बोले मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ। तो ब्राह्मण कुमार गए, अपने पिता से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुझे और कोई ब्राह्मणों की लड़की नहीं मिली? अरे वो भंगी डोमार है भाई, हमारे घर का कोई पानी नहीं पिएगा, हमें समाज से अलग कर दिया जाएगा। ये तू कैसा जो है विचार लाया है, हम तेरे विचारों में सहमत नहीं। बोले पिताजी शादी करूँगा तो मैं उसी लड़की से करूँगा, मुझे वही पसंद है। बोले अच्छा, तो एक काम कर, तो फिर उसी के घर जाके रह, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, न तू हमारा बेटा न हम तेरे बाप, क्योंकि हमें समाज से अलग नहीं होना है, और शादी करना तो उसी के घर रहना, इधर मत आ जाना। बोले ठीक है पिताजी, मैं आपका त्याग कर दूंगा, पर मैं उस लड़की का त्याग नहीं करूंगा। वो चले गए और जाके उनको सब समस्या बताई। तो उस लड़की के पिता ने कहा ठीक है महाराज, आपके लिए एक अलग घर बना देते हैं, आपकी शादी कर देते हैं, जो हमारा धंधा व्यवसाय है करिए, और आपकी जो है बस आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन ब्राह्मण कुमार ने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, आप लोग मांस मदिरा ये सब करते हैं, इसलिए आप लोगों को करना है तो करिए, पर इसके लिए कभी भी आप मुझे बाध्य नहीं करेंगे, या आपकी लड़की ने कभी मेरे ऊपर इस प्रकार का जोर डाला तो मैं इसका त्याग करके चला जाऊंगा, मैं रहूँगा नहीं फिर। तो सब ने कह दिया कि महाराज आपको हम कभी भी इसके विषय में नहीं बोलेंगे। वो लड़की ने भी कहा कि ठीक है, मैं तो भाई बचपन से खाई पी हूँ, तो मुझे जब खाना होगा तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊँगी, पर आपके पास कभी नहीं ऐसा करूँगी। बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों रहने लग गए, लड़के बच्चे पैदा हो गए 4-6। अब वो लड़की, उसकी तो आदत थी खाने पीने की, तो उसने सोचा एक दिन कि पंडित जी यदि खाने पीने लग जाएं तो मुझे तो आराम हो जाए, घर में ही सब चीज़ बनने लग जाए। तो बस उसने क्या किया, सोचा कि पहले मैं शराब लाती हूँ और ये सो रहे हैं इनके मुख में डाल देती हूँ, तो जो है फिर ये शराब पिएंगे तो फिर खाने भी लग जाएंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे, सो रहे हैं तो सोए हुए इनका मुंह में डाल देती हूँ। तो ले कर के आई और उनके मुंह में शराब डाल दिया, अपने पिता के घर से ला कर के डाल दिया। तो जैसे उनके मुख, क्योंकि उनको ब्रह्म अग्नि प्रकट थी, तो जैसे ही शराब उनके मुख में डाला, सो ब्रह्म अग्नि की इतनी भयंकर ज्वालाएं निकली कि पूरा घर जल गया, बीवी बच्चे सब जल गए, सब खेल ख़त्म हो गया, कोई नहीं बचा। अब पंडित जी सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं। जब पंडित जी को जगाया गया, उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि अरे मेरा घर जल गया, मेरे बीवी बच्चे सब जल गए, कहाँ गए? तो बेचारे बहुत दुखी हुए, रोने लगे। तो जब रोने लगे तब आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे मुख में शराब डाल दिया, क्योंकि आपके पास ब्रह्म तेज था, ब्रह्म अग्नि थी, तो शराब के कारण वो ब्रह्म तेज आपका नष्ट हो गया, और उसी ब्रह्म अग्नि के द्वारा जो है ये आपका परिवार ये सब जल के राख हो गए। इसके लिए हे ब्राह्मण, आपकी कोई गलती नहीं है, आप दुख न प्रकट कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो गलत जो काम किया उसका फल उनको विधाता ने दे दिया। अब आपका ब्रह्म तेज नष्ट हो गया है, तो हे ब्राह्मण कुमार, आप साधु संत ऋषि मुनियों की शरण में जाइए और उनसे पुनः जो है वो विधि पूछिए, वो साधना पूछिए, तपस्या कीजिए, पुनः आप ब्रह्म अग्नि को प्रकट होंगे, ब्रह्म अग्नि आपको प्राप्त होगी, और अंत में आप जो है आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, इस संसार सागर से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको साधु संत ऋषि मुनियों की शरण में जाना होगा। तो जब उनको आकाशवाणी मिली, उनको शांति मिल गई, फिर वहीं से वो त्याग करके फिर साधु संतों की शरण में चले गए, उन्होंने तपस्या की और इस संसार सागर से तो ऐसे ही जब तक किसी को ब्रह्म तेज की प्राप्ति नहीं होगी,
भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की